मालिक, वो नौवीं मूर्ति मैं हूँ, जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं, एनिमेटेड स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप बड़े-बड़े चैनल पे देखते हैं जहाँ पे मिलियंस व्यू आता है, वो स्टोरी कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली यही समझाने वाले हैं। और ये जो वीडियो पूरा जो आप कार्टून का सीन देख रहे हैं, ये हमने 3 वीडियो पे लाया है। पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, दूसरा वीडियो भी वहीं पे पड़ा है। जो प्लेलिस्ट का नाम है वो कार्टून स्टोरी कैसे बनाते हैं, ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम आज ये समझाने वाले पूरा सीन कैसे बना है। साथ में अगला वाला वीडियो पे आएगा, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगेगा। इस वाले सीन में जो आप ये लड़की का जो बैक पोज देख रहे हैं वो हमने कैसे ऐड किया है, और जो पीछे आप इसके साथ बीजी देख रहे हैं वो हमने कैसे बनाया, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूरा ये लेक्चर जब सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह हम अच्छा एक सीन को क्रिएट कर सकते हैं, और बैक पोज कैसे दिखाना है, और बीजी को कैसे हमने एक ही बीजी से दूसरा बीजी को क्रिएट करना है, वो सब हम इस सीन में सीखेंगे। यूट्यूब पे लर्न मिशन जीवा एडू पिछले कई साल से काफी कुछ हम सिखा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमने आपके पुराने वीडियो नहीं देखे तो कहां से देखना, तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, हर एक का प्लेलिस्ट बना है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये इतना एनिमेशन करके रख लिया था, तो हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि ये पूरा बैकग्राउंड कैसे बनेगा, और यहाँ पे जो ये वाला जो करेक्टर एनिमेशन है इस आदमी का, ये कैसे होगा रिएक्शन वाला। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है वो कार्टून वीडियो कैसे बनाना है या कैसे बनाते हैं, उसके नाम से हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये पूरा मैंने वहाँ पे समझाया है कि कैसे हमने इसका टॉकिंग किया और इसके बाद इसका रिएक्शन भी कैसे किया, थोड़ा सा जो यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। तो इसके बाद का आगे वाला सीन हमें काम करना है। अभी आप देखोगे सिर्फ अभी इतना सा हुआ है। यहाँ पे जो एनिमेशन है सिर्फ हमारा, जो आपने पहले भी देख लिया है, ये यहाँ पे यहाँ से लेकर ये इतना हुआ है। डायलॉग जो है इसके बाद यहाँ पे बोलती है, जिसे उस राक्षस ने आपको जिसे उस राक्षस ने आपको बैंड स्वरूप। अभी देखोगे थोड़ा और भी आगे डायलॉग है, तो क्यों ना हम इतना लगभग हम यहाँ तक इसका रिएक्शन दिखा सकते हैं, जो ये वाला इंसान है। अभी हमने करना है कि हम यहाँ पे इसका बैक पोज बनाएंगे, इसका जो बैक एनिमेशन दिखाएंगे, और ये जो बीजी है थोड़ा बहुत इसको चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक शॉट यहाँ पे ऐड करना है, जो आपने पहले देख लिया कि कैसे हमने वहाँ पे इसका क्लोज शॉट दिया था। तो यहाँ पे हमने पहला की यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमने सीधा F6 कर दिया। और ये F6 करने के बाद ये कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे की कैसे लगानी है, ये एनिमेटर खुद डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे इसी का क्लोज शॉट दिखाना है, जो ये आदमी है इसी का क्लोज शॉट दिखाना है, आप किसी का भी क्लोज शॉट दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक एनिमेटर कैसा सोच रहा है। हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, हम विदाउट स्टोरी बोर्ड के काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यूट्यूब के लिए काम करते हो तो आप विदाउट स्टोरी बोर्ड के भी काम कर सकते हैं। स्टोरी बोर्ड हेल्प करेगा आपका कैमरा शॉट लगाने में, मोस्टली कि कौन सी जगह पे कौन सा शॉट लेना है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा ये एक सीन हो चुका है, और ऊपर से लेके नीचे तक हमने यहाँ पे भी F6 करना है। F6 कर दिया, और F6 करने के बाद ये इसका मैं क्लोज शॉट लगाता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया। आप कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करना। कंट्रोल ऑल्ट प्रेस जब करोगे आप, तो आपके पास स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। आप जो बिगिनर होते हैं ना, वो क्यू प्रेस करते हैं। क्यू प्रेस करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्यू प्रेस किया, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है छोटा बड़ा करने के लिए, ऐसा। लेकिन इसको ढूंढने के लिए आपको जूम आउट करना पड़ता है, स्टेज को जूम आउट करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आदत डालो। जैसे मान के चलो ये अभी बड़ा है, तो आप आदत डालो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस करने की। जब आप कंट्रोल ऑल्ट एस करोगे, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है स्केल और रोटेशन का। रोटेट तो मेरे को करना नहीं, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन भी आता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए मैंने सीधा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 150, ओके कर दिया, तो ये बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा, यहाँ पे ये जो पूरा जो ये बीजी और जो करेक्टर है, इनको मैं यहाँ पे लाके यहाँ रखता हूँ, और थोड़ा बड़ा करूंगा। तो कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको थोड़ा और बड़ा किया, और मुझे यहाँ रखना है। थोड़ा सा और नीचे किया, और थोड़ा और बड़ा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको और बड़ा किया, और इसको मैंने इतना क्लोज दिखाया। थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 110, इसको यहाँ पे मैंने इतना सा क्लोज शॉट दिखा दिया। ऐसा रख लो कि इतना दिखा दिया। थोड़ा और करना चाहता हूँ तो मुझे और 104 काफी हो गया इतना। ठीक है, ये मैंने लगा दिया शॉट। ठीक है, ये जो आपने स्टार्टिंग में देखा, ना ज्यादा इधर रखो ना ज्यादा उधर रखो, मैंने फिलहाल इतना रख लिया है यहाँ पे, ऐसा। अब यहाँ पे इतना रखने के बाद, अब जैसे अगर आपको लगता है सर जो बाकी जो ये कैरेक्टर है, क्या हम इसे डिलीट कर देंगे, आप चाहो तो डिलीट कर दो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे ये खाली देखा ऊपर ब्लैंक की आता है। अब ब्लैंक की किसे कहते हैं, बिगिनर है तो आप पहले बिगिनर वाला वीडियोस देखो। हमारा ऑलरेडी 900 वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे।
ठीक है? तो आप पुराना वीडियो देखोगे समझ जाओगे यूट्यूब के लिए स्टोरी को कैसे क्रिएट करना है। जो मिलियन के चैनल होते हैं जहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं हॉरर स्टोरी, मॉरल स्टोरी पे। तो जो ये ब्लैंक की है बिगिनर को अगर पता नहीं है तो ये बता दें जैसे मैंने डिलीट किया वो अपने आप ये ब्लैंक की हो चुका है। तो मैं अगर इसको ब्लैंक की रखूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट क्लासेस ट्विन करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्रिएट क्लासेस ट्विन करूँगा तो यहाँ पे देखोगे डॉट डॉट आया ना? इसीलिए मैं आपको क्या बोलूँगा ये समझाने के लिए कर रहा था। कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ, अभी हटा देता हूँ और एक बार फिर से कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। कंट्रोल ज़ेड करने से कंट्रोल और एक बार ज़ेड करूँगा तो वापस कंट्रोल ज़ेड करने से वापस आ जाएगा। लेकिन पीछे आ सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता है। कंट्रोल ज़ेड से बैक आ सकता है लेकिन अब आगे नहीं जा सकता है। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, आप चाहो तो इसको थोड़ा साइड में रख लो ताकि कैमरे में ना आए। कोई भी चीज़ को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिखता है वो बिकता है। क कहने का मतलब है जो मेरा स्क्रीन पे आ रहा है उतना ही नज़र आएगा। समझ रहे हो ना आप? जैसे मूवीज में होता है, अगर कहीं जेल का सीन नजर आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है रॉड पकड़ के रखी होती है, वो जेल होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मनीष मेहता का जो डायलॉग है जो आप लोग बोलते रहते हैं, सर आप क्या बोलते रहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। और सबसे बड़ी मेन चीज है एनिमेशन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही नजर आएगा सिर्फ। अब देखो जैसे पीछे वाला जो बीजी है इसको हमने क्या करना है, ऊपर करेंगे तो कैसा लगेगा कि यार ऊपर से शॉट लगा है, ऐसा लगेगा ना ऊपर से लगा। अब 2D है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे और ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थोड़ा सा इतना सा किया, ऐसा इतना इतना रख लो कि मैंने ये इतना किया। अब देखो अगर ये पीछे से थोड़ा-सा खराब नज़र आ रहा है ना, आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करके थोड़ा छोटा करो। मैंने किया 80, छोटा करने के बाद ताकि पीछे से और अच्छा दिखे ना दूर, तो मैंने ये ऐसा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इतना इतना किया और थोड़ा और छोटा करूँगा, तो रख लो मैंने इसको रख लिया थोड़ा इतना नहीं पर वैसे ठीक है इतना, इतना कर दिया। ठीक है, ऐसा। अब अगर मुझे लगता है इसको थोड़ा-सा चेंज करना है, मतलब पीछे मुझे सही नहीं लग रहा है ये पेड़ वगैरह, तो एक बार आप जो ये बीजी है थोड़ा मैंने यहाँ से जो 100% जो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, इसके बगल में जो ये ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इसको सीधा इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको आउट साइड से भी ये ऑप्शन नज़र आता है। तो ये जो बीजी है, जो पूरा बीजी है, इसको मैंने कंट्रोल बी किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हो, एक बार तो सारा चीज़ अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। थोड़ा ज़ूम किया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे पहले मैं अपने मुताबिक जैसे मुझे लगता है कि नहीं ये घर थोड़ा इस तरफ होना चाहिए या फिर ये जो पेड़ है थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए पेड़। तो इस तरह मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो अब पूरा ये जो की है ऊपर इस पे सिलेक्ट करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको ऊपर करूँगा तो खराब दिखेगा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ करूँगा ऐसा। जैसे कि रख लो कि मैं इतना करता हूँ कि यहाँ से दिखना चाहिए कि ये इस तरह ऐसा लगना चाहिए सामने शॉट है। और जो पीछे ये जो स्काई है ना, आसमान है ना, तो देखोगे बादल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो मेरा जो बीजी है बादल का वो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है यहाँ पे। तो अब जो मैं करने वाला हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि इसी बीजी को मैं क्या करने वाला हूँ स्काई वाले पार्ट को छोटा करने वाला हूँ, ऐसा। सिर्फ मैं यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ, जबकि ये सारा मैंने यहाँ पे हटा दिया। अभी नज़दीक से देखोगे कि आपके पास जब क्लोज़ शॉट लगेगा तो ये बादल का इफ़ेक्ट नज़र आएगा अभी। प्रॉपर, ठीक है? तो जैसे ज़मीन आपको लग रहा है थोड़ा नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ये पेड़ थोड़ा-सा ऊपर करना चाहते हो, तो ऊपर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये घर है, घर को आप ऊपर यूँ कर सकते हो, अगर घर को करना चाहते हो या फिर ये काम करो, घर को साइड को निकाल दो कि नहीं चाहिए, घर साइड में चाहिए। और जैसे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ज़रा-सा मैं ऐसा या फिर थोड़ा-सा मैं इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ, यूँ। ठीक है, ये ऐसा कर दिया और ये यहाँ पे मैंने इतना कर दिया ऐसा। ठीक है, ये जो घर है, घर को थोड़ा-सा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे घर यूँ आ जाएगा, इधर ऐसा रख लो कि यहाँ पे घर है। ठीक है, ऐसा। तो ये मैंने किया, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग शॉट, ये हुआ हमारा क्लोज़ शॉट। ये लॉन्ग शॉट, ये क्लोज़ शॉट। अगर मुझे लगता है यहाँ पे भी ये थोड़ा नीचे ही आना चाहिए तो नीचे रख लो और जैसे मुझे ये लगता है कुछ बड़ा है, तो अब इसको छोटा कर लो ऐसा, ये। तभी मैंने इसको ब्रेक किया था ताकि और अच्छा दिखे, एकदम से बड़ा ना दिखे ना। ये हो गया लॉन्ग शॉट, ये हो गया क्लोज़ शॉट, ये हो गया लॉन्ग शॉट, ये हो गया क्लोज़ शॉट। थोड़ा-सा इसको मैं साइड में कर सकता हूँ ऐसा, यूँ, थोड़ा ऊपर करके और मैंने यहाँ पे इस तरह किया है। ये मेरा लॉन्ग शॉट है और ये क्लोज़ शॉट है। और देखा जाए तो अगर मैं इसका क्लोज़ शॉट ऐसा बनाऊँ तो इसके पीछे ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे घर नज़र आ रहा है, लेकिन इस वाले शॉट पे ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। यही चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है जब भी आप कोई काम करते हो। तो मैंने इतना सा काम किया, यहाँ पे आप देखोगे ये कंप्लीट इतना हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बीजी को ब्रेक किया है, इस पे क्लिक करो ऊपर जो ब्लैंक की है, नॉर्मल की। इसके बाद सीधा इसको F8 करो। F8 जो सिंबल होता है उससे आप F8 करो, यानी कि एक नया सिंबल ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे सिंबल बन चुका है 11, अपने आप डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ये बन चुका है। अब जो ये जो कैरेक्टर है, अब देखोगे यहाँ पे 68 पे है, जबकि यहाँ पे 68 है ना, तो यहाँ पे 68 है, जबकि इसके अंदर जाओगे तो 68 जो है वहाँ तक हमारा एक्टिंग है ही नहीं है। एक्टिंग हमारा सिर्फ यहाँ पे थोड़ा-सा ही। तो हमने क्या करना है, इसे कहते हैं हम रीयूज़ एनिमेशन। हम यहाँ पे आके इसको 1 से चालू करेंगे। जैसे ये डायलॉग यहाँ पे आता है ऐसा, जिसे उस राक्षस ने आप ऐसा।
जिसे उस राक्षस ने, ठीक है। अब ये जो आदमी, अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा सैड दिखाना, तो सैड हो सकता है कि थोड़ा-सा, मतलब अभी तो ऐसा बिल्कुल वो लग रहा है ना, फ्रेश दिख रहा है, इसका जो चेहरा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खुश है लड़का। अगर आपको लगता है ये आदमी थोड़ा सैड दिखाना है, तो सैड दिखा सकते हो, तो आप अंदर जाओ। आप इसको बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। मैं अगर पूरा ही सैड दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर जो आईब्रो का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पे आप चाहो तो यहाँ पे एक दूसरा ड्राइंग लो, ताकि 2 ड्राइंग हमारे पास रहे। मान के चलो, मैं अभी तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, पूरा यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। अब मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे इधर से मैं कोई सैड टाइप का यूँ ड्राइंग बना रहा हूँ। देखो क्या होता है, कभी-कभी जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हो, तो सर मेरा ड्राइंग बन नहीं रहा है, सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, होता है ना? क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। जैसे मैं अभी माउस से बना रहा हूँ, ये पेन टैबलेट से नहीं बना रहा हूँ। मुझे सैड बनाना है, तो मैं इस तरह घुमा-घुमा के यूँ-यूँ करके थोड़ा-सा नीचे लिया और ऐसा कर रहा हूँ। अब मेरा ड्राइंग बन गया, पर आपका ड्राइंग नहीं बनता। कभी-कभी क्या होता है, बिगिनर का हाथ थोड़ा सेट नहीं होता ना, इसीलिए कहते हैं एनिमेशन में स्किल है, थोड़ा प्रैक्टिस करने पे ही आता है। जब मेरे जो लाइव क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, हमारा जियो एडू में जो लाइव क्लास के लोग ज्वाइन करते हैं, वो 16,000 क्यों देते हैं? बिकॉज़ अपने टीचर के साथ बात करने के लिए, अपने मेंटर के साथ बात करने के लिए, ताकि मेरा टीचर मुझे गाइड करे, समझाए। तो इसीलिए वो ये समझाते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप काम करते रहो। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप रातों-रात अच्छे अच्छे एनिमेटर बन गए, या रातों-रात आपका जो हाथ है, वो अच्छे से सेट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कंट्रोल जी किया, थोड़ा-सा छोटा किया और मैंने यहाँ रखा। अब उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे आ गया, यहाँ पे मैंने हॉरिज़ॉन्टल कर दिया, ठीक है? ये थोड़ा-सा सैड करना चाह रहा हूँ मैं, कि इसको थोड़ा सैड दिखाते हैं। मैं जो मैंने आपको बोला अभी, थोड़ा-सा इसको ऊपर करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे। पीछे वाले को डिलीट करने के लिए पहले शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है, वो प्रेस कर देंगे। मुझे लगता है थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा है, तो इसको पीछे की तरफ करेंगे। अगर आपको लगता है ड्राइंग ज़्यादा मोटा है, तो आप पतला करो थोड़ा। थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है? ये ऐसा मैंने रखा है, ऐसा। ठीक है? अब इसी को कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद अपने दूसरे वाले पे आ जाओ और यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे जाके मॉडिफाई पे जाके इसको भी अंदर जाके ये उसको उल्टा कर दिया और यहाँ पे आके ज़रा सा इसको इस तरफ कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। आप चाहो तो दूसरा ड्राइंग बना सकते हैं, ग्रुप है। ग्रुप का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा, दूसरे वाले पे काम नहीं होगा। इसका ये मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इस ड्राइंग का चेंज कर रहा हूँ शेप को, तो ये दूसरी जगह शेप चेंज नहीं हो रही है। लेकिन सिंबल में क्या होता है, एक जगह ड्राइंग चेंज करते हैं तो दूसरी जगह भी शेप चेंज होती है, अगर वो एक जैसा सिंबल रहता है। तभी तो कहता हूँ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जो टूल पढ़ाते हैं 2.5 लाख 3 लाख में, वो ये चीज़ें नहीं बताते। वो सिर्फ़ आपको टूल पढ़ाने के 2.5 लाख 3 लाख माँगते हैं। तो कुछ लोग को लगता है कि डिप्लोमा लेने से, ये सब लेने से हमें एनिमेशन आ जाएगा, कागज़ लेने से। मैं कहता हूँ कागज़ के साथ अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है, तो वो उस कागज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ ये छोटी-छोटी चीज़ें प्रैक्टिकल क्लास में समझ आती है, क्योंकि आप एक एनिमेटर हो, क्रिकेट की तरह आपको शॉट मारना पड़ेगा, एनिमेशन में भी आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इस ड्राइंग को चेंज किया, इसको ऐसा बनाया, थोड़ा-सा इसको नीचे कर देता हूँ ऊपर से, ज़रा-सा ऐसा करता हूँ। जब भी आप कभी कोई ड्राइंग के साथ काम करोगे ना, नज़दीक से ज़्यादा मत करना, ज़ूम करके। कभी-कभी क्या होता है, बार-बार क्लिक करने पे करप्ट भी हो सकती है फाइल। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको वही बता सकता है, जो उस रास्ते में गुज़र चुका हो। तभी तो कहता हूँ मेंटर वो होता है जो उस रास्ते में कामयाब हो चुका है। मेंटर मतलब मार्गदर्शक कौन कर सकता है? जो उस रास्ते में कामयाब हो चुका है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इतना टाइम लगा चुके हैं इस फील्ड पे, इसलिए हमें पता है कि हम कैसे काम होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, क्यों प्रॉब्लम्स आती है, तब जाके एक अच्छा एनिमेटर तैयार होता है, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, जितने भी बड़े चैनल हैं, मोस्टली चैनल जियो एडू से सीख के लोग जाते हैं। मोस्टली जितने भी इंडिया में ज़्यादातर चैनल पे आप एनिमेटर को देखते हैं। आप पूछोगे तो 10 में से 5 लोग जियो एडू के बारे में बता देंगे कि हमने जियो एडू से सीखा है। कुछ कहेंगे ऑनलाइन बैठ के ही सीखा है, कुछ कहेंगे फ्री में ही सीखा है, इतना सारे ट्यूटोरियल फ्री में आते हैं, ठीक है? ये कर दिया। अब इसके बाद बाहर आएँगे। बाहर यहाँ पे ये थोड़ा-सा सैड हो गया, ठीक है? इतना 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 बढ़िया है, इतना कर दिया। अब ये सैड ये पीछे भी ये सैड है, ऐसा मत सोचो एक जगह सैड हो गया, दूसरी जगह भी हमने सैड ही रख लिया इसको। अब यहाँ से जैसे ये बोलेगी, यहाँ से आके जिसे जैसे उस थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, सुन लो एक बार, जिसे उस राक्षस ने आपको ठीक है? जिसे उस राक्षस ने आपको बैंड स्वरूप थोड़ा-सा रिएक्शन डाला हमने ऐसा, आपने देखा होगा ये पिछला वाला ही है, तो हमने यहाँ पे एक और की लगाना है, F6। आप बोलोगे सर अगला वाला की क्यों लगाया? अगला इसलिए लगाया ताकि हमारा जो पिछला वाला शॉट है दोबारा आ जाए। आप चाहो तो पीछे से ऑल्ट के साथ भी कॉपी कर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे F6 करके रखा है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको समझ है इस चीज़ की। और मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्यून लगाना है फिर से। और अब यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा ईज़ आउट ईज़ इन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ईज़ आउट दोगे तो क्या होगा, स्लो होगा लास्ट में। तो मैंने पर ईज़ आउट ईज़ इन नहीं दिया, यहाँ पे जाके ये जो पेंसिल टाइप का आइकन बना रहता है, इस पे वही वाला सेटिंग किया जो पिछले वाले
हमने क्लास में समझा था। तो इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे 100 फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 104 कर दिया, यहाँ पे थोड़ा-सा ये नीचे रख लिया। नीचे इसलिए किया, जब आप यहाँ पे देखोगे ना, कभी भी काम करो इस जो लाइन है ना, आगे-पीछे माउस से करो। अब देखो इस लाइन को मैं आगे-पीछे करूँगा, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि जब यहाँ से आ रहा है तो इस तरफ जा रहा है। इस तरफ सीन जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो, ज़रा-सा इसको इस तरफ कर लो ऐसा। तो ये देखोगे अभी किस तरफ चला गया? अभी लेफ्ट की तरफ चला गया। थोड़ा-सा इसको यहाँ से उठा के इस तरफ रख लो, फिर से ऊपर से चेक करो, अब आपको लगेगा सामने की तरफ आ रहा है। देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं बिना बात करे काम करूँ तो दिन में 4-4 मिनट का एनिमेशन अकेले कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, वैसे भी मैं 1 घंटे का, आधा घंटे का, 15 मिनट का या फिर 2 घंटे के ट्यूटोरियल आते हैं, पर अगर मैं बिना बात करके करूँगा तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है आप 4-5 दिन में 15 मिनट का स्टोरी खत्म कर सकते हैं अगर आप अच्छा एनिमेटर बनोगे। तो इसलिए थोड़ा-सा देखोगे, जैसे मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो ये बीजी को पीछे से ज़रा-सा इसको राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ करके थोड़ा इस तरह फ़ील दे रहा हूँ, ऐसा। ठीक है? ये ऐसा हो गया, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा सुन रहा है रिएक्शन बीच में, जैसे होता है कि अमिताभ बच्चन जी बात कर रहे हैं, तो बीच में दूसरा आदमी कभी आ गया, अक्षय कुमार बात कर रहे हैं या मतलब जो भी आपका फ़ेवरेट एक्टर है, जैसे सलमान खान बात कर रहे हैं, तो बीच में कोई और भी आदमी आता है, जबकि आवाज़ पीछे से सलमान खान की आ रही है। ऐसा दिखा रहा है। अभी बात तो ये लड़की कर रही है, कौन-सी लड़की? जो इधर वाली लड़की है, दिखने में तो अच्छी लग रही है ना? तो यहाँ पे खैर बनाया भी किसने? जियो के ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने। बहुत क्वालिटी का बनाते हैं हमारे डिज़ाइनर, जितना भी रहता है, ठीक है? तो ये कर दिया, छोटा-सा रिएक्शन डाल दिया। अब इसके बाद तो अगला वाला डायलॉग सुनते हैं। यहाँ पे जो आइज़ वाला बटन है, इसको मैंने ऑन कर दिया, जिससे कि हमारा वॉइस फिर से सुनाई देगा। तो देखोगे आपको भेंट स्वरूप दिया है। भेंट स्वरूप दिया है। अब आप जानते हैं पिछले लेक्चर में आपने समझा था, इसका तो हमने बहुत छोटा-सा एक्टिंग किया था, हमने किया ही नहीं था ये 7-8 मिनट का, 4 सेकंड का किया ही नहीं था। अब मुझे यहाँ पे बैक पोज़ लगाना है, ये हो गया इसका क्लोज़, क्लोज़ इसलिए लगाया ताकि अगला वाला मैच हो सके। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके जो ये इसका बैक है, ये इसका बैक देखोगे ना, बढ़िया-सा बिंदास-सा अच्छे से काम करके यहाँ पे रखा है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि जियो एडू के जो ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं बीजी को या फिर कैरेक्टर को कितना अच्छे लेवल पे करते हैं। आने वाले टाइम पे आपको जो हमारा खुद का जो कंपनी है वो सामने आने वाला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद हमारा ट्रस्ट और बढ़ेगा, पूरा पूरा जो भी पूरा साउथ एशिया में जो ट्रस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज़ जियो एडू जो ब्रांड से अब कंपनी बनने वाला है, एक नया सिस्टम तैयार होने वाला है इस फील्ड में, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये जो करैक्टर है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये जो इसी करैक्टर के लेयर पे कर लो, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये है पूरा जो होता है ना, पूरा बैक होता है, जैसे फ्रंट होता है पूरा, वैसे ये बैक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको थोड़ा-सा शिफ्ट के साथ बड़ा कर दिया, शिफ्ट के साथ भी आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो करैक्टर है, ये तो इसके ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे लाएँगे तो एक काम करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करो, इसी वाले पे कंट्रोल वी करो, इसके वाले पे, और जो ये वाला जो करैक्टर है, जो दूसरा ये इसका करैक्टर है, इसको कंट्रोल एक्स करके इस वाली लेयर पे ला दो, कंट्रोल वी कर दो। यानी कि जो ये और जो ये वाला जो ये है, इस वाले पे मैंने लाया, इसको हटा दो। इसको हम उल्टे, जैसे ये औरत यहाँ से बात करेगी, यहाँ पे रख लो कि ये इधर से बात कर रही है। जैसे मैं इधर से इसको बात करवा रहा हूँ, तो अब ये कैसे करना, हमने पहले तो पीछे बीजी है, ये सब हमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये पीछे ये वाला शॉट लगा, इसके बाद ये वाला शॉट आ जाएगा। पहले तो ये जो औरत है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको बाहर निकाल दो और ये सब, इन सबको बाहर निकाल दो यहाँ से। अब ये पहले ये वाला शॉट को थोड़ा-सा छोटा करता हूँ, ऐसा समझ लो ये यहाँ पे है, ठीक है, इधर है। अब इसको भी जब ये यहाँ पे बात कर रही है, तो ये जो करैक्टर है ये भी फ्रंट आना चाहिए था। तो हम ये थोड़ा बहुत जुगाड़ कर रहे हैं कि अगर मान के चलो यहाँ से ये बात कर रही है, तो इसका यहाँ से ये बैक बैक लगेगा, तो ये इस तरफ भी थोड़ा-सा नज़र आएगा साइड से। ये मेरे पास से बिल्कुल, बिकॉज़ इसका पूरा बैक वाला सीन यही है, तो मुझे इसी से काम करना है। तो इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, इसको पहले 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि रख लो मैंने इसको, या फिर यहाँ पे रख लिया। ऐसा रख लो कि मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, थोड़ा-सा छोटा करके, थोड़ा इधर रख लिया, ऐसा रख लो, इधर करके, इतना करके मैंने इतना यहाँ पे करके, अब ये जो करैक्टर है इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। पीछे बीजी हम चेंज करेंगे अभी, बीजी को जैसे ये जो बीजी है ब्रेक मार दो कंट्रोल बी करके, और ये जो घर है ये तो होगा ही नहीं, ठीक है? ये पीछे थोड़ी बहुत चीज़ें बची है, यहाँ नया बीजी, अब एक नया बीजी यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि पीछे साइड से कैमरा लगा है। अगर जैसे मेरा कैमरा यहाँ से लगेगा तो ये दूसरी साइड से भी आ सकता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे उल्टा करूँगा तो ये बंदा यहाँ भी आ सकता है, इधर से ये बात करेगी, ऐसा।
क्योंकि इसका पूरा 3/4 वाला बैक नहीं है ना, तभी कहता हूँ 3/4 ज़्यादा यूज़ करो, उसके साथ बीजी बीजी मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अब इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, जैसे ये वाला चलेगा, फिर ये इस तरफ आ जाएगा, पर ये इस तरफ आएगा तो अच्छा मैच नहीं होगा, तो बेहतर है हम मॉडिफाई पे जाके इसको उल्टा इस तरफ से ही कर लें। जैसे कि मैंने इसको रख लो कि यहाँ पे किया, और इस वाले कैरेक्टर को थोड़ा छोटा करके ये यहाँ पे बात कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं और बड़ा करूँगा, कितना बड़ा हो सकता है? क्योंकि ये यहाँ पे 3/4 होता तो और अच्छी बात होती। पर इसको मैं और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। लगभग रख लो ये इतना कर दिया, ऐसा। और इसके बाद ये कैरेक्टर यहाँ पे रख लो। अब ये कैरेक्टर यहाँ पे है, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये कैरेक्टर लगभग यहाँ हो सकता है ना, कि यहाँ से ये बात कर रहा है। ये इतना रख लो कि इतना, और दूसरा इन दोनों को पकड़कर यहाँ पे मैंने इतना मैंने कर दिया। तो अब ये जो ये है, इसके बाद ये इसका ये लॉन्ग शॉट, ये इतना सा लॉन्ग शॉट लग रहा है, तो थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, थोड़ा-सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा छोटा किया, और इसको और इतना लॉन्ग करके यहाँ रख लिया, और इस वाले कैरेक्टर को ज़रा-सा बाहर की तरफ इतना, क्योंकि ये थोड़ा-सा फ्रंट में है, इसका इसका जो कैमरा, कैमरे के सामने ये लड़की के सामने कैमरा लगा है, तो ये इस तरह हो सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इतना मैंने करना है। तो अब ये देखोगे ज़रा-सा इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ, ताकि पर्सपेक्टिव में ऐसा लगे। वैसे अगर इसका फ्रंट होता तो और भी अच्छी बात है, पर मैंने यहाँ पे रख लिया कि ये इतना यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसा। ये यहाँ पे, तो ये इधर शॉट है, फिर इसके बाद ये वाला शॉट लग रहा है यहाँ पे, इसमें आपको ये वाला शॉट लग रहा है, ऐसा। ठीक है? अगर मैं इसको और छोटा करूँ, तो कैसा लगेगा? पहले एक बार देखो, जब भी आप काम करोगे पहले चेक करो कि कैसा लगेगा। अब रख लो कि मैं यहाँ पे इसको इतना रख रहा हूँ, ऐसा। मैंने ये इतना सा किया, ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा पैर वाला शॉट नहीं रख सकता, तो थोड़ा मैंने इतना रख लिया, ऐसा। इतना बीच में है, और ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को ज़रा-सा इस तरफ, ऐसा। ठीक है? ये रख लो, ऐसा। तो ये मेरा ये शॉट है, इसके बाद ये वाला शॉट लग गया, ऐसा। आपको ये वाला भेज शॉट आ जाएगा, देखो ऐसा। ठीक है? अब अगर इसका फ्रंट हो तो बहुत अच्छा होता, अब इस वाले का हमें एनिमेशन करना, थोड़ा बहुत इसको मूव करना। तो अंदर चले जाओ, क्योंकि इसका मैंने एनिमेशन नहीं किया था। आप यहाँ पे देखोगे, सिर्फ़ ये बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर है, जैसे कि आप वेबसाइट से लोगे तो सीधा आपको एक नॉर्मल कैरेक्टर आपको मिलेगा। जो नीचे जो शैडो पड़ी है ये वाली, इसको आप लॉक करके रख लो। यहीं पे मैं एक छोटा-सा एनिमेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके जो ये पूरा कैरेक्टर है, पहले देख लो, चेक कर लो, या तो पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर लो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दो। कुछ मतलब लेयर पे, एक लेयर पे अगर 2 सिंबल होते तो अपने आप वो दूसरी जगह पे आ जाएँगे। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो, सब जगह पे चेक करो कि क्या-क्या, कौन-कौन सी जगह पे पॉइंट है। जैसे इसका पॉइंट अगर कहीं दूसरी जगह है, तो वो पॉइंट को सही सेट करो। कभी-कभी ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं ऐसा, कभी-कभी प्रॉब्लम्स होता है। तो ये मुझे यहाँ पे रखना। अब अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है ना, इसको उल्टा करना है, तो उल्टा उल्टा अगर मेरे को लग रहा है कि इस साइड अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी साइड देखते हैं कैसा लगेगा, और उल्टा फ्लिप करना है, तो मॉडिफाई पे आओ। यहाँ पे जाके एक बार चेक करो कि उल्टा करने पे कैसा दिख रहा है। उल्टा करने पे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये इधर 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 तरफ ये ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है? अगर वैसे ही रखेंगे तो आपको इस तरह दिख रहा है कि ये इस तरफ मुड़ी है, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है इस तरफ ये अच्छा दिख रहा है, तो हम इस यहाँ से इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इस तरफ। ताकि ऐसा लगे कि ये इस तरफ ये बात कर रही है। थोड़ा-सा मैं इसको इस तरफ रखता हूँ, ऐसा, ऐसा। ठीक है? तो ये ऐसा है। ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर भी आप एनिमेशन कर लो छोटा-सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके एक F6 कर दिया, F6, और आगे जाके मैंने यहाँ पे भी F6 कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जाके भी F6 कर दिया। दोनों को पकड़ा वैसा ही जैसे मैंने पहले काम किया था, सबको पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन, और लास्ट वाले को ईज़ आउट किया। ईज़ आउट क्या होता है? अगर आपको समझना है तो सिंपल एग्ज़ाम्पल समझो। जब आप कोई गाड़ी रोकते हो या बाइक रोकते हो तो क्या होता है? ईज़ आउट। कोई बाइक आके झटके में तो रुकता नहीं है ना, क्योंकि वो स्लोली रुकता है, मतलब ईज़ आउट। इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता हूँ आपको। ठीक है? तो ये समझ लो। तो ये हो गया ईज़ आउट, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी जब रुकती है तो ईज़ आउट मतलब लास्ट में स्लो होती है। पहले फास्ट होती है, लास्ट में स्लो होती है। तो यहाँ पे मैंने ईज़ आउट कर दिया। अब यहाँ पे रहा, और मैंने जो जितना भी ये जो पार्ट है, इन सबको आप सिलेक्ट कर लो। ऊपर से नीचे तक आप सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो, अगर आपको नीचे का पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने पूरा ऐसा सिलेक्ट किया। आप चाहो तो दूसरी जगह भी इसको ले जा सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट पे, पर मैं अभी यहीं काम कर रहा हूँ। ये थोड़ा पीछे की तरफ आएगा, तो पहले पीछे की तरफ आने से पहले थोड़ा-सी आगे की तरफ जाएँगे, और इसके बाद जैसे ये हाथ है, हाथ को ज़रा-सा हमने बाहर की तरफ किया। हमें ऐसा दिखाना है कि वो बात कर रही है, अभी थोड़ा बहुत हिल रही है। जैसे ये जो पार्ट है, इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ थोड़ा-सा देखोगे, तो क्लोज़ शॉट से ये थोड़ा आगे की तरफ हुआ, ऐसा। और लास्ट में आके हमने पूरा सेलेक्ट किया, और नज़दीक चला गया ज़ूम टूल से, और मैंने इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ कर दिया, ऐसा। ठीक है? पीछे की तरफ कर दिया। आप चाहो तो थोड़ा-सा बड़ा कर दो, और अच्छा लगता है दिखने में। ये तरीके होते हैं, इसे कहते हैं हम स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जितना करोगे उतना अच्छा होगा, मतलब स्मार्ट वर्क और टेक्निक।
टेक्निक मायने रखती है। आप देखोगे जैसे पीछे गया थोड़ा सा ये पीछे की तरफ आ गया ऐसा, थोड़ा-सा आपने इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा, ठीक है? तो आप देखोगे ये पहले आगे फिर ये पीछे ऐसा यूँ हो जाएगी यूँ, बात करते हुए ऐसा। तो यहाँ पे आपने ईज़ आउट करना है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अगर ऊपर के लिए बड़ा नहीं करना है तो कंट्रोल ज़ेड कर लो, जो आपने ज़ूम आउट किया तो छोटा हो जाएगा, यानी कि पहले इस तरह थी फिर आप पीछे की तरफ हो चुकी है ऐसा। और जो ये हाथ है, हाथ पे आपने क्या करना है, हाथ को पकड़ो ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ ही कर लो ऐसा, और जो दूसरा वाला हाथ है इसको भी बाहर की तरफ ही कर लो। अब पीछे की तरफ आएगी तो पीछे की तरफ आने के बाद जो ये जो दुपट्टा है ये थोड़ा-सा आगे की तरफ हो सकता है। तो ये ऐसा है कि जैसे ये पीछे की तरफ हो गया ऐसा, ठीक है? और जो हेड है, हेड को पकड़ो, जैसे हेड है हमारे पास ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। मैं जब बोलता हूँ कि कोई भी सिंबल का पॉइंट को मूव मत किया करो, तब ये टूटेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं हिलाऊँगा तो ये टूट जाएगा इस पॉइंट को। तो हमने 2 सिंबल पकड़ा, अब मैं ये पॉइंट को हिला सकता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा सिंबल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको ज़रा-सा मैं ऐसे पीछे कर सकता हूँ और थोड़ा-सा इस तरह, और ये वाले पार्ट को पकड़ा थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ ही, तो आप देखोगे ये पीछे की तरफ यूँ हो रहा है, यूँ ऐसा। ठीक है? ये हो गया। अब इतने में चेक करोगे ये ऐसे बात कर रही है। अगर मुझे लगता है ज़्यादा मतलब फ़ास्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 1-2 की छोड़ के आप आगे जाओ और यहाँ पे F6 करो। पिछले की को आप पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर की फ्रेम आता है। शिफ्ट F6 ये कर दो। तो यहाँ पे ये करने के बाद ये यहाँ पे हट जाता है। जब आप लाइव क्लास के स्टूडेंट होते तो आप सीधा अपने टीचर को एनीडेस्क में, ज़ूम में, गूगल मीट पे, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं। जो हमारे 16,000 के स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा आके पूछते हैं, ठीक है? पर लेकिन अगर आप हमारे फ्री के स्टूडेंट हो, आप फ्री में यूट्यूब पे समझ रहे हो, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करो। कोशिश करेंगे हम कमेंट का रिप्लाई करने का। कभी-कभी कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे इतना सा हो गया ऐसा, थोड़ा-सा ऐसा। अब ये हो गया ऐसा, अब इसके बाद एक लॉन्ग शॉट रख लो ऐसा, ऊपर से लेके नीचे तक रख लो। यहाँ पे मैंने सीधा F6 किया और मैंने सीधा राइट क्लिक करके क्रिएट लास्ट ट्विन और इसको भी ईज़ आउट कर दिया और लास्ट में चला गया। कोई भी ये काम कर सकता है, नॉर्मल काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये तो मैं स्मार्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको उलझन ना हो। तो यहाँ पे आके ज़रा-सा इसको आगे की तरफ, और जो ये हाथ है, हाथ को पकड़ कर ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ, और दूसरा जो हाथ है इसको भी ज़रा-सा पकड़कर इसको भी ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ, और बस ताकि थोड़ा-सा मूव हो ऐसा। आप नज़दीक जाओगे, नज़दीक में आपको नज़र आएगा जब वो डायलॉग बोल रही होगी, तो आपको लगेगा थोड़ा-सा ये मूव हो रही है, यहाँ पे देखोगे लगेगा थोड़ा-सा मूव हो रही है। अब एक बार बाहर आओ, देखो डायलॉग हमारा इतना ही है, यहाँ से ये डायलॉग बोलेगा। अगर यहाँ पे मैं म्यूट करके रखूँगा, पहले आप पे देखोगे, पहले में हमारा ये वाला शॉट लग गया, कौन-सा जो हमने पिछले वाले वीडियो पे समझा था, ये शॉट बनाया था। अभी हमने क्या किया, इसी को हमने यहाँ पे क्लोज़ शॉट दे दिया अगले शॉट पे। क्लोज़ शॉट आ चुका है और क्लोज़ शॉट इसलिए दिया ताकि ये वाला शॉट कनेक्ट हो पाए। तो जैसे ये होगा, अब इसके बाद ये वाला डायलॉग आएगा ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। ऐसा, ठीक है? अब अगर आपको लगता है यार सर ये जो आदमी है ये इसको प्रॉपर नहीं देख रहा है या इधर-उधर जा रहा है, अगर ऐसा लगता है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं यहीं पे इसके सर्कल को ठीक करने बैठा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो, ये मैं टेक्निक समझा रहा हूँ आपको, तरीके समझा रहा हूँ काम करने के। अगर यहाँ करूँगा तो पिछले वाले में भी गड़बड़ हो जाएगा। इस वाले को करने ठीक करने बैठूँगा जो इसका सर्कल है, तो कौन से वाले में गड़बड़ हो जाएगा, जो ये वाला पीछे है आदमी, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, ये वाले में भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो सर्कल है, ये यहाँ आ जाएँगे। अब इसके लिए हमने करना क्या है, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा इतना रखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है, इसको कॉपी करो, ठीक है? न्यू लेयर पे चले जाओ, यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट है, सॉरी न्यू लेयर कह रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाओ, कंट्रोल एन प्रेस करो तो न्यू डॉक्यूमेंट के पास ये ओपन होके आता है। क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी किया था मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे जाके आप चाहो जितना भी इसको मर्जी इसको अंदर से छेड़ा-छाड़ी करो। जैसे कि मैंने अंदर चला गया, इसको ज़रा-सा इसको इस तरफ रखा कि इसको थोड़ा-सा लगे कि वो उसको देख रहा है। तो ये ऐसा करना है, यहाँ पे गया और ज़रा-सा इस तरफ कर दिया, ऐसा। इतना किया ऐसा। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सामने की तरफ देख रहा है इसको, ठीक है? तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। इसी लेयर पे कंट्रोल वी करना, नीचे वाला ऑप्शन आएगा, 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके वो कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है कभी-कभी, तो यहाँ पे मैंने इसको यहीं पे रख लिया। अब देखो, अब थोड़ा लग रहा है ना, पहले और अभी में थोड़ा फ़र्क नहीं लग रहा है? पहले इस तरफ देख रहा था, थोड़ा इस तरफ देख रहा है अब। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर यहीं पे करता तो सिंबल एक ही था, तो दोनों जगह पे गड़बड़ हो जाता था। तो मैं यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर इतना रख लेता हूँ। अब जो पिछले वाला है, दोनों को यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करो, पिछले वाले को हटाने के लिए, जो पिछला वाला कौन-सा है? ये वाला। अगर सॉरी, मैं एक को मैं शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करूँगा, तो दूसरे को मैं डिलीट कर सकता हूँ। हट गया, डिलीट हो गया। तो अब ये यहाँ पे अब एक ही बचा है, यहाँ पे देखोगे एक ही बचा है। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। अब ऐसा लग रहा है कि वो इसको देख रहा है सामने। अब ठीक है,
लगभग फिर भी मैच हो रहा है। ये इतना तो हो गया। अब आते हैं बीजी पे। भाई बीजी तो ठीक करना है ना। पर आप क्या करो, जैसे बीजी है यहाँ पे, जैसे मुझे लगता है ये पेड़ तो हम दिखाएंगे नहीं, क्यों, हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मेरा ये वाला करेक्टर है, अगर मेरा यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे और मेरा कैमरा इधर से लगा है, वैसे तो देखो परफेक्ट तो हम बना नहीं रहे, पर थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। तो मेरा इधर से लग रहा है, पीछे से पूरा इसका बैक नजर आ रहा है, इसको हमने यहाँ दिखा दिया तो इस तरफ का आएगा ना ये वाला। अब 3D तो है नहीं, तो कुछ जुगाड़ लगाना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे नया चीज बनाने के लिए हमें नया बीजी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को साइड में रखो, ये इनकी जरूरत नहीं है मुझे, इनको हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जैसे ये बर्ड्स को यहाँ पे ला सकते हैं, अगर बर्ड्स एनिमेशन कुछ करना है तो ये ला सकते हैं, या फिर इसको उसको 1 करो, जो ये बर्ड वाला है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया, तो बाद में हम दिखाएंगे। और रही बात ये बीजी की, तो बीजी को एक नया बीजी को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करना है, जैसे ये वाला पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में अंदर चला गए। थोड़ा बहुत काम तो करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर हम तो ड्राइंग बनाएंगे नहीं, मतलब जो भी होगा बस ऐसा बता दो जो ईज़िली हो जाए। ईज़िली नहीं होता कुछ भी, कुछ काम तो मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कर दिया, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग को पहले देख लेना, सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर सिंबल होगा, जैसे एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, तो इसका सिंबल था। अब यहाँ पे देखोगे इसका भी जो मैंने कौन-सा ठीक किया था, ये वाला, इसका सिंबल नहीं था। लेकिन इसका इसका देखोगे, इसका जिसका सिंबल है, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, इस पे सिलेक्ट किया, इसका सिंबल है। अगर मैं इस सिंबल को गड़बड़ करूँगा ना, तो 100% है पीछे वाले सिंबल में भी गड़बड़ हो जाएगा इधर। तो बेटर है, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सब जगह पे चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, सिंबल नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं ये पेड़ को या पेड़ को या ये वाले पेड़ को या ये वाले पेड़ को यहाँ पे लाता हूँ, थोड़ा इस पेड़ को थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। ये पेड़ तो पहले नज़र भी नहीं आ रहा था, तो ऐसा लगेगा कि एक नया पेड़ यहाँ पे आया है, तो हमने इस पेड़ को यहाँ रख लिया। और ठीक है, ये पेड़ यहाँ पे है, और कुछ ऐसी चीज़ें, जो कुछ ऐसा पेड़ होगा जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, जैसे इसको हटा देता हूँ पहले देखने के लिए। ये भी ठीक है, और ये इस चीज़ को यहाँ ला देता हूँ। और ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ चुका है, लगभग इतना रख लेता हूँ। और जो ये वाला पेड़ है, इस पेड़ को थोड़ा-सा बड़ा करके इसको यहाँ रख लेता हूँ। ये यहाँ पे आ चुका है, ऐसा। पीछे जो है ये वाला पार्ट है, ये आप दूसरी जगह यहाँ भी ला सकते हैं। और ये जो घर है, ये घर को इधर इधर दिखा सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, इसको हटा के इधर ही ला दो। पहले एक बार इसको भी ऑन कर दो, ताकि समझ भी आए कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखनी है। तो ये होने के बाद इनको आप लॉक लॉक करके रख लो, ताकि सिलेक्ट ना हो। तो अब ये जो पेड़ है, मुझे लगता है इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे तो बेटर होगा। थोड़ा छोटा किया ताकि और अच्छा लगे, ऐसा। अब ये हो गया, थोड़ा-सा मैंने इसको ऊपर की तरफ किया, ये पेड़ यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ये वाली झोंपड़ी है, इसको थोड़ा-सा बड़ा किया, इसको फ्रंट में लाने के लिए कंट्रोल के साथ एरो बटन ऊपर दबाओगे, तो ये वैसे यहाँ पे आ जाएगी, ये सामने आ जाएगी। वैसे सामने लाने का ज़रूरत नहीं है, इसको पीछे रख लो। ऐसा रख लो कि ये यहाँ पे दिखेगी पीछे, ऐसा। तो ऐसा लगेगा यहाँ पे है। और ये जो पेड़ है, इसको कंट्रोल के साथ एरो बटन ऊपर की तरफ करो, तो ऐसा लगेगा पेड़ यहाँ पे है, तो सामने इस तरफ है। तो अब देखा जाए तो कुछ ना कुछ हमने सही किया, और यहाँ पे आके इस पत्थर को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, पीछे जो पत्थर है, जैसे मुझे इसके अंदर शायद पत्थर नज़र आ रहा है, इसको कॉपी किया या कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे आए, बाहर आके अपने कंट्रोल वी कर दिया। और जो ये छोटा-सा पत्थर है, क्यू ऑन करो, क्यू से आपको नज़र आएगा, वरना ये पीछे पीछे पिछली साइड है ना इसके, तो ये पत्थर को यहाँ रखोगे तब जाके नज़र आएगा आपको। ऐसी छोटी-छोटी वेक्टर होते हैं जो आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि एक नया बीजी कैसे बनेगा। तो हमने ये ऐसा किया। अब यहाँ पे चेक करोगे आप, तो यहाँ पे मैंने रखा। अब जो जैसे धुआँ पीछे इफ़ेक्ट आ रहा है, इसको आप डिलीट कर दो, ये मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे, इधर से बर्ड वगैरह हमारा यहाँ पे है। तो देखा जाए तो पहले जो बीजी था वो ये था, मतलब ओवरऑल मतलब ये बीजी था। हमने मतलब इतना भी चेंज नहीं किया, पर ऐसा लगना चाहिए कि जब पीछे से नज़र आएगा दूसरा वाला बीजी, तो हमने इस वाले को दिखा देना। थोड़ा अलग लगेगा ना, थोड़ा अलग लगेगा। तो अब ये कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इतना करने के बाद इस वाले को सीधा F8 दबा दो। पहले ये देख लो, जो पीछे जो बर्ड्स है, जो पीछे जो उड़ रहा है, यहाँ पे बर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ रख लेते हैं, ताकि यहाँ से ये सामने की तरफ आए। यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ आएँगे, ठीक है? ऐसा। या फिर आप क्या करो, ये जो बर्ड यहाँ पे उड़ रहे हैं, तो अब इसको यहाँ से दिखा दो, इधर से दिखा दो। और ये जो करैक्टर है, जैसे कि बर्ड वाला कौन-सा, ये वाला है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके, जो ये वाला जो करैक्टर है, जैसे इसको ऑन करता हूँ, कौन-सा करैक्टर है? ये वाला करैक्टर इसके पीछे रखना है। तो इस वाले करैक्टर को आप ऊपर ला सकते हैं, जैसे कि इसको उठाओ, ऊपर रखो, सीधा मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऊपर चला जाएगा। नीचे वाले को आप F7 करो,
ठीक है, और F7 करके कंट्रोल V करो यहाँ पे, तो जो बर्ड इसके पीछे नहीं आ रहा था, अभी इसके पीछे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ रखूँगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे बर्ड इसके पीछे से, आपको नज़र आएगा कि पीछे से निकल कर आगे की तरफ जा रही हूँ। जो हमारा डायलॉग आएगा नहीं यहाँ से, ऐसा रख लो कि मैंने, या फिर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है इतना, तो ये यहाँ से पीछे की तरफ दिखेंगे ऐसा। या फिर मुझे लगता है थोड़ा-सा नीचे ही रखता हूँ, ताकि यहाँ से ऐसा दिखे। ये परफेक्ट है, ठीक है? इतना किया। अब यहाँ पे देखोगे इतना कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे की तरफ, या इस पत्थर को ज़रा-सा बड़ा कर दो ताकि और अच्छा दिखे। यहाँ पे रख लिया पत्थर को, ताकि थोड़ा-सा और अच्छा दिखे, और यहाँ पे ला दिया ऐसा। ये परफेक्ट है। कुछ और चीज़ें मुझे लगती है कि ठीक करनी है, जैसे इसका बीजी है, पीछे स्काई है, स्काई को थोड़ा छोटा किया ताकि और अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया। और जैसे बकरी है, बकरी जब इस तरह दिख रही है, तो बकरी को आप दिखा सकते हो वॉक करते वक़्त पीछे से, क्योंकि एक साइड से तो बकरी निकल चुकी है, तो दूसरी साइड से दिखा सकते हैं क्योंकि उस दूसरी तरफ ये आ रहा है, तो ये जो बकरियाँ हैं, ये आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप इसको 1 कर दो, 1 करने के बाद ये इधर इधर रख लो ऐसा। आप चाहो तो इसके अंदर जाके जो हमने क्लासी ट्विन लगाया है, इसको पहले आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो, वरना पीछे भी गड़बड़ हो जाएगा। एक्स, वाई, ज़ेड मैंने दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, बकरियों को मैंने पीछे यहाँ पे रख लिया, जो ये जो अ सीन है, इसको मैंने यहाँ उठा के यहाँ रख लिया। होता क्या है, अगर आप बोलोगे सर बकरी यहाँ पे कैसे आई, तो पीछे वाले पे देखोगे बकरी यहाँ से यहाँ तक आगे जा रही है, यहाँ पे इस तरफ जा रही है। इसका मतलब है जब इसका बैक आएगा तो ये इसके यहाँ पे नज़र आ सकती है। तो ये मैंने मतलब आप ऐसा सोचो कि इस तरह, क्योंकि एक एनिमेटेड डायरेक्टर की तरह होता है, तो सोचो कि यहाँ से ये बकरी ऐसे दिखा सकते हैं सामने की तरफ। लेकिन ये जो नीचे का जो पार्ट है, ये सब आप अलग से दिखा सकते हो कि भई अलग से ऐसा नज़र। अभी देखो ये इतना सा सीन है ऐसा। ये जो डायलॉग है बस यहाँ तक है। तो जैसे कि मुझे बकरियों को दिखाना है, तो बकरियों को मैं ज़रूरी नहीं यहाँ पे दिखाऊँ, बकरी यहाँ से भी चल सकती है, इधर से भी आ सकती है। जैसे इतना पार्ट है, बस बकरी यहाँ से भी चल सकती है, इतना सा। क्योंकि छोटा-सा पार्ट है ना, बस इतना सा। ये ऐसा। अगर मैं इसको थोड़ा-सा आगे करूँगा तब भी चलेगा। यहाँ पे F5 करो, F5, तो ये आपको यहाँ पे भी बकरियाँ चलते वक़्त नज़र आएगी ये। ये देख लो पहले, ये एक होना चाहिए और ये भी एक होना चाहिए, ठीक है? इतना काफ़ी है। तो यहाँ से ये इतना सा सीन आएगा, ठीक है? ऐसा। अब आप देखोगे लास्ट में जाके, मैं लास्ट में जा रहा हूँ, यहाँ से डायलॉग बोलेगी कि आपको भेंट स्वरूप दिया है। भेंट स्वरूप दिया है, बस इतना सा। ऐसा रख लो, इतना सा रख लो, ऐसा। इतना इससे आगे शिफ्ट F5 से बैक कर लो, इतना कर लो। ये थोड़ा-सा इस वाले कैरेक्टर को इस तरफ कर लो, तो ये हो गया। थोड़ा इस कैरेक्टर को नीचे की तरफ, पर्सपेक्टिव में थोड़ा-सा नीचे होगा, ये पर्सपेक्टिव में थोड़ा ऊपर होगा, बिकॉज़ ये कैमरा के पास है। ये वाली जो कैरेक्टर है, ये कैमरा के पास है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा दिखाएँगे ताकि ऐसा लगे कि ये नीचे की तरफ है, यूँ, ऐसा। ऐसा दिखे। तो ये कैमरा के सामने आएगा, यहाँ पे इधर से बोलेगी। अब इतना होने के बाद अब जाके आप जो ये पीछे बीजी है, जैसे हमने ये जो बीजी पे काम किया है, ये बीजी पे यहाँ पे की पे सिलेक्ट करो, सीधा F8 करो। सिंबल भी तो बनाना है ना, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी करो। आपका नाम अगर आर्यन है तो आर्यन लिखो, राम है तो राम लिखो, श्याम है तो श्याम लिखो, ठीक है? अगर नहीं लिखना है तो एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रख लो। तो मैंने एक्स, वाई, ज़ेड यहाँ पे कुछ भी जो भी सिंबल है, सिंबल 12 के नाम से ही अपने आप ये आ चुका है प्रॉपर्टी में। अब देखोगे इसके बाद हमने लास्ट यहाँ पे जाके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो और सीधा F6 करो। F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासी ट्विन। अब ये वाला सेटिंग वापस यहाँ पे आए, थोड़ा-सा नीचे किए और यहाँ पे आके थोड़ा-सा इसको ऊपर किए। अब स्लो करने के लिए ऐसा, तो यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दो और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया और इसको कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 108, 110 कर दिया, 108 करता हूँ, 108 हो गया 108। ज़रा सा इसको नीचे की तरफ कर लो, ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा-सा, वैसे भी छोटा-सा मूव मूव हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये कैमरा सीधा ऐसा होगा, देखो वैसे तो बहुत फास्ट चल रहा है, थोड़ा कम करो, इतना ज़्यादा पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 9:8 थोड़ा छोटा किया, अब इसको इतना कर दिया। अब देखोगे सामने की तरफ कैमरा आएगा, यहाँ पे है, अब ये इसकी तरह सामने की तरफ आएगा, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करो, पूरा सेलेक्ट करो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट करो की को, ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ करो ऐसा। अगर मुझे लग रहा है इतना करना है, अब देखो सामने की तरफ जब आएगा यहाँ से, तो ये इस तरह आएगा सामने की तरफ। अगर मुझे लग रहा है कि पहले ये स्टार्टिंग में काफ़ी ऊपर है, तो पूरा सेलेक्ट करो स्टार्टिंग वाला, थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ करो, अब ये सामने की तरफ आएगा ऐसा। ठीक है? अब जो ये वाली जो कैरेक्टर है, इसको ज़रा-सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा इसके पास से आ रहा है। इसको 102 और थोड़ा-सा साइड में ऐसा कर दिया। अब देखोगे जब कैमरा इसके पास से जाएगा तो ऐसा लगेगा, थोड़ा-सा 3D टाइप का फ़ील होगा ऐसा।
आप स्टार्टिंग में क्या करो, और थोड़ा नीचे करके रखो कैमरा को, आप बार बार सेट कर सकते हो, थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ करो, ऐसा जैसे मैंने इतना सा किया। अब ये जब सामने आएगा तो कैमरा यूं आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ नहीं करना है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, तब आपको लगेगा अभी यहाँ पे कि हाँ, यहाँ से जो जब कैमरा सामने की तरफ आया, अब जाके लग रहा है कि सामने की तरफ आ रहा है। बस ये जो करेक्टर है इसको जरा सा बाहर की तरफ या नीचे की तरफ, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 101 थोड़ा और बड़ा और थोड़ा नीचे, ताकि ऐसा लगे कि कैमरा जब इसके पास से गुजरेगा तो ये ज्यादा फास्ट मूव होते हुए नजर आए, ऐसा यहाँ से सामने की तरफ, यूं। और जो ये वाला करेक्टर है इसको आप जरा सा बाहर की तरफ, और ये वाले करेक्टर को जरा से इस तरफ, थोड़ा बीजी से बाहर की तरफ, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा कि कैमरा जब नजदीक जा रहा है तो फील होगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसा होगा। अब इस करेक्टर पे ध्यान दो, जो ये लड़की है, इस करेक्टर पे ध्यान दोगे तब समझ आएगा कि आगे की तरफ जा रहा है, यूं। जब ये यहाँ से बोलेगी कि ये ऐसा, तब जाके मजा आएगा सीन पे, ऐसा। ठीक है, ये अब आप देखोगे कितने सीन हमारे बने। पहला सीन हमारा ये था लॉन्ग शॉट, जहाँ पे हमने बीजी, पीछे बीजी को रखा पहले वाले लेक्चर पे, साथ में ये दिखाया कि ये जो धुआं है यहाँ पे कैसे आएगा, जो ऊपर से आपको धुआं नजर आ रहा है, और बैलगाड़ी कैसे रखी, ये सब कैसे रखा, ये सीन को क्रिएट किया। इसके बाद हमने अभी के लेक्चर पे ये समझा कि इसको क्लोज शॉट रखा हमने, ये वाला इसलिए रखा ताकि हम सीधा ये वाले शॉट को इससे मैच कर सके। ये हुआ, इसके बाद सीधा फटाक से ये वाला, ये आया, फटाक से ये वाला आ चुका है, ऐसा। आप पूरा सीन सुनोगे, यहाँ पे मैं सुनाता हूँ आपको, कंट्रोल एस करते रहो, सेव करते रहो। कोई भी सीन आप जब बनाते हो कंट्रोल एस जरूर प्रेस करो। अभी आप यहाँ पे सुनोगे, अभी अटक के चलेगा तो आपको फाइनल भी दिखा, पहले तो आपने ये फाइनल देख लिया, फिर से दिखा दूंगा। मालिक, वो 9वीं मूर्ति मैं हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। ये हमारा सीन बन चुका है। अब ये सीन को बना, ये इतना काम करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको सबसे पहले जो वॉइस ओवर है, एक्सपोर्ट करने से पहले आप यहाँ पे आओ। जो आपका जो जो ये एक्सपोर्ट करोगे, जो इसका जो वॉइस ओवर का जो क्वालिटी होता है वो चेक करना होता है। आप पूरा लॉक कर दो, कहीं पे भी बार क्लिक कर दो, तो हमेशा जब भी आप उस पे जाओगे, स्टेज पे क्लिक कर लोगे, जब भी आप प्रॉपर्टी पे जाओगे तो मोर सेटिंग में ऑप्शन आएगा। मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद है इसको 100% कर लो, जेपीजी क्वालिटी को, और ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट को हमेशा 160 kbps और बेस्ट करके रखो हमेशा, फिर ओके कर लो। इसके बाद सीधा फाइल पे आओ। फाइल पे आने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आके एक्सपोर्ट मीडिया और वीडियो पे जाना है। अगर आपको लगता है स्टेज इग्नोर कलर पे क्लिक है तो उसको अनक्लिक करो। इसके बाद ये सारा सेटिंग ऐसे ही रखो। डिफॉल्ट जब भी होता है ये क्विक टाइम होता है, क्विक टाइम एमओवी को बोलते हैं, जो कि हाई क्वालिटी का रहता है। एमओवी है तो फिर आपको मीडिया इनकोडर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको MP4 निकालना है सीधा, तो आप क्या करो, H.264, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, H.264 को सिलेक्ट करो। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये वार्निंग देगा, आपको बोलेगा मीडिया इनकोडर को पहले इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद आपको फाइनल दिखाएंगे। अब देखो मैंने फॉर्मेट चेंज करना बता दिया। इसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट भी आपको सेट करना है। मैंने यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप पे, कंप्लीट स्टोरी पे यहाँ पे आउटपुट पहले से दिया, या फिर आप ये जो फोल्डर टाइप का बना है इस पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपको पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे किया कंप्लीट स्टोरी, यहाँ पे जाके मैंने बोला कि इसको सेव करना है, तो सीधा इसको बोलो यस, हो गया सेव। यहाँ पे सेव होगा लोकेशन पे। अब आप इसको करोगे एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट करोगे बाकी मैं आपको फिर फाइनल एक्सपोर्ट आउटपुट दिखाता हूँ जो स्टार्टिंग में था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कैसे इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगेगा। मालिक, वो 9वीं मूर्ति मैं हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। मालिक, वो 9वीं मूर्ति मैं हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है।